बिहार में जल्द चुनाव होने वाला है और वादों का दौर जारी है। वोट के लिए विपक्ष ताबड़तोड़ वादे कर रहे हैं तो नीतीश सरकार ने हर वर्ग के लिए कई ऐलान किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल में घोषणाओं की बौछार जारी है। नीतीश सरकार ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी जैसे ऐलान किए गए, जिसका लोगों को सीधा लाभ हुआ है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई। रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 की सहायता का ऐलान हुआ। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। पत्रकारों को पेंशन राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान हुआ। फिजिकल टीचर्स का मानदेय बढ़ाया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की गई। ये फहरिस्त काफी लंबी है और लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। अलग अलग वर्गों की बात करें तो छात्रों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। 18 सितंबर को नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी निजी गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1,000 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इससे पहले सितंबर को भी छात्रों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। सीएम ने पोस्ट किया कि बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 4% ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदक को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में नए औद्योगिक पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। नीतीश सरकार निवेशकों को 30% तक पूंजीगत सब्सिडी सहायता देने का ऐलान कर रही है। ब्याज सब्सिडी 40 करोड़ रुपए तक होगी। 14 साल के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिलेगा। इसके तहत हर साल 40 लाख रुपए मिलेंगे। नई यूनिट को SGST में छूट मिलेगी। इसके तहत 14 साल में 300% तक की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जमीन भी मुफ्त में दी जाएगी। 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली और 1,000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी, जबकि 1,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक जमीन दी जाएगी। इसके अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ मुफ्त जमीन दी जाएगी। साफ है, नीतीश सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। महिला, छात्र, नियोजित कर्मचारी सभी को कुछ न कुछ सौगात मिली है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछले 20 सालों में लंबी छलांग लगाई है। विकास दर के मामले में बिहार लगातार टॉप के राज्यों में रहा है। बिहार अब केवल कृषि आधारित राज्य नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र, परिवहन और संचार
हर क्षेत्र में बिहार विकास कर रहा है और राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है। इसी का असर है कि बिहार में लगातार निवेश के प्रस्ताव भी आ रहे हैं और बदलाव का असर साफ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।